भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने विदेश में आरक्षण विरोधी बयान देकर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज का अपमान किया है। भाजपा राहुल गांधी की महाराष्ट्र में होने वाली प्रचार सभाओं में जाकर आरक्षण को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल करेगी। चंद्रशेखर बावनकुळे ने आयोजित पत्र परिषद में कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण का विरोध किया, उनके पेट की बात जुबान पर आ गई है। कांग्रेस ने आरक्षण का हमेशा विरोध किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने गलत प्रचार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया। अब जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब खुद को ओबीसी समाज का नेता कहने वाले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अब राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगेंगे। बावनकुळे ने कहा कि राहुल गांधी की महाराष्ट्र में जहां जहां सभा होगी वहां उन्हें आरक्षण पर अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए, अन्यथा ओबीसी समाज के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक उनका निषेध करेंगे। कारण न्यूज के लिए विलास पराती की रिपोर्ट। देखिए, मैं संजय गायकवाड़ या अनिल पुंडे के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। उन्होंने ऐसा इसके बाद कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने भी संभल के बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से देश विरोधी बयान, समाज विरोधी बयान राहुल गांधी देते हैं, इनकी आदत है, 3 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं। जब महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान से आरक्षण दिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए उठकर और कहा यह आरक्षण देना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण देना, ये तो विकास में बाधा आएगा। ये बयान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि विकास में बाधा आरक्षण होता है, नहीं देना चाहिए आरक्षण, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आरक्षण दिया संविधान में। उसके बाद आपने देखा कि राजीव गांधी उठकर खड़े हो गए आरक्षण के खिलाफ। उनने कहा कि बुद्धिहीन लोगों को आरक्षण मिलता है और उनको आरक्षण देना चाहिए। बुद्धिहीन लोग, क्या ओबीसी बुद्धिहीन है? शेड्यूल कास्ट बुद्धिहीन है? शेड्यूल ट्राइब बुद्धिहीन है? राजीव गांधी का यह बयान था, सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन राहुल गांधी कहती है अमेरिका में जाकर अब हम आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण नहीं चाहिए, और यही कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव में झूठे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान ओबीसी समाज के खिलाफ, एससी एसटी के खिलाफ आया हुआ है कि हम आरक्षण नहीं देंगे, हम हमारी सरकारें आएगी तो हम आरक्षण नहीं देंगे, सीधा कबूल किया। उनके पेट में था, वो वोट जुबा पे आ गया है। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं बुंडे का और गायकवाड़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने ठहराया है राहुल गांधी जब जब महाराष्ट्र में आएंगे तो सारा ओबीसी समाज, सारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उनके मंच पर जाकर पूछेगा कि राहुल, तुम्हारे मन में क्या आरक्षण के बारे में? आपने मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला है, मोदी जी संविधान बदलने वाले ऐसा झूठ बोला है। हम अब राहुल गांधी को पंडाल में जाके, उनके डायस पे जाके पूछेंगे कि आरक्षण के बारे में आपकी भूमिका पहले क्लियर करिए, बाद में ही महाराष्ट्र में पाव रखिए। JEE नीट MHT CT और 11-12 के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना। श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है। इनकी स्पेशलिटीज है एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, CCTV सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। Tie up with top class colleges. For more information, contact Dr. Jayashree Madavi on 8421449548. तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर।